श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दसम भाव कर्म स्थान की। ये कर्म स्थान व्यक्ति को जॉब या रोजगार दिलाता है। हम बात कर रहे हैं केतु ग्रह के बारे में। ये केतु ग्रह करता क्या है? केतु करता है अलग, स्थिर नहीं रहने देता, अलगाव पैदा करता है। तो आज मित्रों हम केतु ग्रह की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको भी लाभ हो और आपके मित्रगणों को या परिवारजनों को भी लाभ हो। ये दसम भाव कर्म भाव कहलाता है। दसम भाव का भी स्वामी जिन स्थानों पर बैठा रहता है, व्यक्ति को उन कार्यों को करने में बहुत ही लाभ होता है। दूसरी बात, व्यक्ति का लग्न भाव का स्वामी जिन भावों में बैठा रहता है, उन भावों में काम करने से व्यक्ति के मन को बहुत संतुष्टि और राहत प्राप्त होती है। लेकिन जब दसम भाव में केतु बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति बार बार अपना कामकाज बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं। केतु दसम भाव में बैठकर के अलगाव पैदा करते हैं, स्थान परिवर्तन कराते हैं, और केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि जाती है वाणी वाले स्थान पर, धन वाले स्थान पर, तो धन का नुकसान होता है, वाणी खराब हो जाती है। व्यक्ति का भोजन जो करता है व्यक्ति, वह पद्धति अशुद्ध हो जाती है, मतलब अशुद्ध भोजन का इस्तेमाल करता है। 7वीं दृष्टि, ऐसा व्यक्ति घर में जाकर के तनाव महसूस करता है, या ऐसा व्यक्ति काम पर नहीं जा पाता है तो वो हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में और बेकार समझने लगता है। 9वीं दृष्टि चली जाती है शत्रु और रोग भाव पर। किसी न किसी प्रकार से शत्रु और रोग प्रभावी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं का निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का मंगल और शनि दसम भाव का स्वामी शनि होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि आती है दसम भाव में। दसम भाव में शनि अगर किसी व्यक्ति का मजबूत है तो केतु यह सहारा बन जाते हैं और व्यक्ति को एक से अधिक कामों में श्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। व्यक्ति जब एक काम में परफेक्ट हो जाता है, जैसे जॉब में परफेक्ट हो जाता है, तो फिर वो अपने बिजनेस बढ़ाने की तरफ चलने लगता है या अपने बिजनेस को ढूंढने लगता है, वो जिस काम में श्रेष्ठ बिजनेस कर सके। और जिन व्यक्तियों के मंगल मजबूत होते हैं, मतलब मानसिक शक्ति या पावर उसकी मजबूत होती है, तो भृगु संहिता में कहा गया है केतु मंगल के समान प्रभाव देता है। तो जिनका मंगल मजबूत होता है उन्हें केतु अशुभ परिणाम नहीं दे पाता है। जिनके मंगल और शनि मजबूत होते हैं, केतु उनको अशुभ परिणाम नहीं दे पाता है। व्यक्ति अपने ही काम को अलग अलग तरीके से बढ़ा सकता है, जैसे इंटरनेट के द्वारा, सोशल सर्विस के द्वारा, दुकान के द्वारा, किसी भी तरीके से। मतलब काम तो एक ही है लेकिन उसके तरीके अनेक हो सकते हैं। तो केतु बदलाव का स्वामी है, परिवर्तन का स्वामी है। अगर आप अपडेट होते रहेंगे, अपने काम में नए परिवर्तन लाते रहेंगे समय और कालचक्र के अनुसार, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फ़ायदे के ऊपर फ़ायदा पहुंचाता रहेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, वही पुरानी थेरेपी, पुराने तरीके का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो केतु आपको धीरे धीरे नष्ट कर देगा। कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे आपका काम कितना ही प्रभावी और लाभ देने वाला क्यों ना हो। दूसरी बात, मंगल। अगर किसी व्यक्ति का मंगल खराब है, केतु उसको दुष्परिणाम देते हैं, क्योंकि मंगल जो होता है वो भाइयों और मित्रों को प्रभावित करता है। जिनके अपने भाई और मित्रों से संबंध अच्छे नहीं होंगे,
उन्हें केतु अशुभ परिणाम देगा। केतु दशम भाव में बैठ करके अपने कामकाज में स्थिर नहीं होने देगा, उन्हें सपोर्टेबल नहीं बनने देगा। और जिनका मंगल अच्छा होगा, जिनके अपने भाई और मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे, वो किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को, जिनका दशम भाव में केतु है, उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। ये 101% है। केतु नाना नानी का कारक है और हेल्थ के रूप में सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी, पैर के अंगूठे, जॉइंट्स वगैरह, पेशाब की दिक्कतें, इस प्रकार से अनेकानेक रोग यह केतु देता है। जब किसी व्यक्ति का केतु खराब हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी, पैरों के अंगूठे या जॉइंट्स वगैरह, सर्वाइकल प्रॉब्लम, ये सब होता रहता है व्यक्ति के अंदर। मतलब अचानक दिक्कतें बनती चली जाती हैं और व्यक्ति को घेर लेती हैं, व्यक्ति दवाइयों में घिर जाता है। केतु होता है संतान। जिनका केतु खराब है उनकी संतानें उनका कहना मानती नहीं हैं और सभी संतानों के अपने व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण कोई प्रगति नहीं कर पाता है। केतु किडनी स्टोन की बीमारी, सिर दर्द, माइग्रेन, कान की बीमारी, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें केतु के कारण खराब हो जाती हैं। 45 से 48 वर्ष तक का समय केतु का होता है। जिनका केतु खराब है, जिनके अपने भाइयों से, मित्रों से संबंध खराब हैं, तो 45 से 48 समय जो जीवन का समय होता है उसमें बहुत बुरे बदलाव आते हैं। व्यक्ति मतलब और नीचे 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 स्तर चलता चला जाता है। तो अपने भाइयों से, मित्रों से संबंध अच्छे रखें। अगर आपकी कहीं कटुता बनी हुई है तो फिर से मित्रता करें और अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन लाएं। केतु को ठीक करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। दूसरी बात, काला सफ़ेद कंबल दान करना, माथे पे केसर लगाना, हल्दी का तिलक लगाना। इससे क्या होता है, बृहस्पति और मंगल, चंद्रमा, मतलब माथे पे जब अपन कोई भी पीला टीका वगैरह लगाते हैं तो उससे बृहस्पति जागृत होता है, मन शांत रहता है और व्यक्ति के अंदर साहस की वृद्धि होती है। जिन व्यक्तियों की संतानें बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो, ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्रिका में केतु की स्थिति के ऊपर बहुत विचारशीलता करनी चाहिए या समझना चाहिए कि हमारी संतान का केतु से क्या संबंध है, केतु हमें क्या लाभ और क्या नुकसान दे रहा है। केतु के लिए कुछ दोष भी हैं। किन व्यक्तियों का केतु अच्छा होता है, किन का बुरा होता है। तो जीवन में अचानक बड़ी बीमारी आना, नौकरी का छूट जाना, ये सब केतु के खराब होने के संकेत हैं। केतु नशा है, केतु जुआ है, जो कभी भी ठीक नहीं होता है। मतलब आज छोटा है, कल बड़ा है, फिर से कोशिश करते हैं। तो जो व्यक्ति जुए में या लॉटरी सट्टे में बार बार अपना मन लगाते रहते हैं, उनका केतु खराब ही होता है। एक लंबे समय तक नौकरी का छूट जाना और भाग्य के भरोसे बैठे रहना, ये खराब केतु की निशानी होती है। काम करने की जगह पर छुपे हुए शत्रु होना, जो हमारे कामकाज को और हमें गलत करते रहते हैं या हमारे कामकाज को बुरा प्रभावित करते रहते हैं, तो भी यह केतु की निशानी है। सर्प के द्वारा काट लेना या कुत्ते के द्वारा काट लेना, किसी दवाई का बॉडी में रिएक्शन हो जाना, मतलब एक्सपायरी डेट की दवाई ले लेना, ये सब केतु के हैं। किसी मासूम व्यक्ति का किसी केस में फंस जाना और जब वो ये कहता रहे कि मैंने तो अभी तक ऐसा कोई बुरा कार्य नहीं किया है, तो केतु पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब रखता है। केतु पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब रखता है। कैसे, राहु होता है यमराज और केतु होते हैं चित्रगुप्त, जो हमारे सैकड़ों जन्म हो चुके हैं उनका हिसाब किताब रखने वाला थर्ड आई के समान ये केतु प्रभावित होता है। जो व्यक्ति केतु से पीड़ित रहते हैं उनकी ज़िंदगी बस अटक जाती है, उन्हें समाधान कहीं भी कैसे भी नहीं मिल पाता है।
और जिन व्यक्तियों की 48 उम्र के आसपास बहुत बुरा बदलाव आता है, उन्हें केतु के उपाय पहले से करके चलने चाहिए। अपने मित्रों से, भाइयों से संबंध सुधारने चाहिए। शनि को प्रभावित रखना चाहिए। गरीबों की, मजदूरों की सेवा करनी चाहिए। केतु को ठीक करने के लिए गणेश जी की भी सेवा की जाती है। केतु के जाप किए जाते हैं। कुछ रुद्राक्ष भी धारण किए जाते हैं, जिनमें सर्वोत्तम रहता है नौमुखी रुद्राक्ष। केतु के लिए नौमुखी रुद्राक्ष को केतु ग्रह के जाप करा करके, मेरे हिसाब से 9 या 10 हज़ार केतु के जाप होते हैं, वह जाप कराने के बाद अगर रुद्राक्ष पहना जाए चांदी में जड़वा करके, तो बहुत ही उत्तम प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति शांत हो जाती है। उसका सोचने, बहुत ज़्यादा सोचने का संबंध कम हो जाता है और शीघ्रता से निर्णय लेकर के वो अपने काम में आगे बढ़ने की स्थिति में आ जाता है। केतु बदलाव का ग्रह है। केतु जब भी मूल नक्षत्र में आता है तो इस संसार में बहुत बुरे और बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। केतु एक नई शुरुआत है। केतु इंट्यूशन है अध्यात्म का। जिन व्यक्तियों को पहले से समझ में आने लगता है कि मेरे साथ यह कार्य हो चुका है, ऐसा होने लगा है, तो उनका केतु बहुत तेज और शुभ प्रभावकारी होता है। केतु के अंदर मंगल और शनि की शक्ति होती है। शनि व्यक्ति को जमीन पर रिगड़ के परेशान कर देता है। मंगल लड़ाई कराता रहता है, कभी भी शांत नहीं रहता है। कभी भी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी इससे पंगा, कभी उससे पंगा। तो मंगल शनि की जो शक्ति होती है वो केतु के अंदर होती है, और केतु सर्प के समान होता है। जब किसी व्यक्ति के मंगल शनि खराब हो तो केतु बुरा ही प्रभाव अवश्य देगा। पूर्व जन्म के कर्मों का केतु से बहुत गहरा संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी केतु की महादशा चल रही होती है, उनसे पूछिए, उनके कामकाज बिगड़ने लग जाते हैं और उनका स्तर धीरे धीरे नीचे होता चला जाता है। समाज से कटने लग जाते हैं, हर व्यक्ति से कटने लग जाते हैं, हर व्यक्ति उन्हें गलत नज़र आने लग जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने पितृ पूर्वजों की पूजा अवश्य ही कर लेनी चाहिए, और पितरों से संबंधित शांति कराने से उन्हें काफ़ी राहत महसूस होती है। खास करके एक छोटा सा उपाय है, जैसे कि सुबह जब अपन केतु के जाप कर रहे होते हैं तो एक लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले सफ़ेद तिल डाल करके वह जल केतु जाप करने के बाद शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, या पितृपूर्वजों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके अर्पण कर दिया जाए, तो भी केतु के प्रभाव में राहत अवश्य ही आती है। अनाथों के आश्रम होते हैं, वहाँ पर जाकर के सेवा करने से केतु ग्रह की शांति होती है। कुत्ते की सेवा करने से भी केतु की शांति होती है। केतु क्या करता है, आपको डिसऑर्डर कर देता है, मतलब समय पे नहीं उठना, समय पे नहीं सोना, समय पे खाना नहीं खाना, ये सब राहु और केतु की भूमिका है। जब अपनी जगह से व्यक्ति को हिला दे, डिसिप्लिन ख़त्म कर दे, ये केतु और राहु के कारण बताए गए हैं। बहुत दाढ़ी रखना, फटे पुराने डिजाइन के से कपड़े पहनना, उल्टे सीधे फैशन करना, ये सब राहु केतु का फैशन कहलाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दिखने में तो बहुत एक्टिव और सुंदर लगेंगे, लेकिन अंदर से उनका जीवन एकदम से खराब हो चुका होता है, या वो अपनी जॉब से परेशान होते, अपने कामकाज से परेशान होते, अपनी हेल्थ से अवश्य ही परेशान होते हैं। केतु का स्थान होता है सीढ़ी के नीचे या पूजा स्थान पर। अगर यहाँ पर गंदगी रहती है तो भी व्यक्ति को केतु का दोष होता ही होता है। जिन व्यक्तियों की पत्रिका में केतु का दोष है, वो मेरी बातों को उपयोग करते हुए अपने जीवन में केतु को सरल और सबल कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, मंगल ग्रह की पूजा कर सकते हैं, मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। तो केतु के जो दोष हैं, दुष्प्रभाव हैं, वो आपकी ज़िंदगी में बनने कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कुंडली में इस प्रकार का कोई दोष है,
तो आप हमारे YouTube चैनल पर अपनी पत्रिका डाल सकते हैं। हम उचित समय मिलने पर आपको उत्तर देंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जितने व्यक्ति वीडियो देखते हैं, अगर वो व्यक्ति केवल लाइक ही कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो हमें अति आनंद प्राप्त होगा और हम आपके लिए बेहतरीन जानकारी देते रहेंगे। आप सबका प्रेम मिलता रहे, इसी आशा में फिर मिलेंगे। श्री राधे।